बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम ख़बर ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को इवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। तो ये मेरे ख़्याल में कोई ख़बर नहीं रही अब, क्योंकि जिस तरह आपने मुकदमे बाजियों में देखा होगा कि मुद्दई पार्टी जब उसके साथ मिल जाती है, मुलज़म पार्टी के साथ, तो अदालतों में इस तरह की समातें देखने को मिलती हैं। तो अदालत में भी तकरीबन को यही अहवाल था। इसकी मुद्दई पार्टी जो थी इस्तिग़ासा, ये नैब था। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। एक मौके पे जज साहब ने पूछा कि आप उनके मुखालिफ वकील की जो दलाइल है वो नोट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं नोट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आपके पास तो न कलम है न कागज़ है, आप किस तरह नोट करें? तो सारे अदालत में वो कह कर लग गया। तो कहना ये था कि इसमें चूँकि नैब की नवाज शरीफ के साथ सुलह हो गई है, तो उसके बाद फिर अदालतों में इस तरह के केसेस जो चलते हैं, फिर मजबूरन जजों को केस ख़त्म ही करना पड़ता है। तो इसमें भी नैब ने कोई ख़ास दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की, ना उस फैसले के ख़िलाफ़ पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, चूँकि जिस वक्त मुकदमा बना था उस वक्त की नैब और थी। अब जिस तरह ये केस ख़त्म किए गए हैं 4 साल बाद, तो ये अब नैब और है। अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है और इस दौरान एक अजीम 9 मई का सानिया गुजर चुका है। तो 9 मई जैसे अजीम सानिया के बाद वैसे भी इस केस की कोई ख़ास अहमियत नहीं रही कि फ़्लैट कैसे बने, कहाँ से पाया पैसा और बेनिफिशियल ओनर इसका कौन है। तो ये चीज़ें बेमानी होकर रह जाती है, केस की कोई वक़्त नहीं रही। आम लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं इसको कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। जब नैब कोई इस पर एतराज़ नहीं है, ज़ाहिर है नैब का पैसा था नहीं जो लूटा गया या जिससे फ्लैट बनाए गए, नैब को उस पर कोई एतराज़ नहीं है, तो जजों को क्या एतराज़ होगा? उन्होंने भी बरी कर दिया। तो लिहाजा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 9 मई जैसे अजीम सानिया के बाद ऐसे छोटे मोटे केस, ये वो अभी बहुत सारे और केस आएंगे जो उनके ख़िलाफ़ थे, वो भी इसी तरह जिस तरह ये ख़त्म हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इनके गुनाह धुलते जाएंगे। और इंसान दुनिया में ख़ता का पुतला है। नवाज शरीफ भी ख़ता का पुतला था, कहाँ से बस पैसा बनाया, फ्लैट बनाए, लेकिन अब जजों ने ये महसूस किया कि वो अब चूँकि इंसान साथ कुछ नहीं लेके जाता। सिकंदर भी जब दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे, तो नवाज शरीफ भी जब जाएगा दोनों हाथ खाली ही होंगे। तो इसलिए क्या सज़ाएँ देनी है, क्या करनी है? तो सबसे गुजारिश है कि आप भी अजीम सानिया 9 मई की मज़म्मत करें और मैं भी वक्तन फ़वक्तन करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।